आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, वैसे तो आज लोकसभा चुनाव का 5वां मरहला खत्म हो चुका है, जहां महाराष्ट्र में भी अब लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी आज शाम वोटिंग खत्म होने के बाद थम चुकी है और महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क में राय दही के बाद एग्जिट पोल का शोर शराबा शुरू हो चुका है। वैसे तो इस वक्त इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी रियासत महाराष्ट्र पर तमामी सियासी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई है और इस लोकसभा चुनाव में एनडीए इत्तेहाद के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद यानी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का दबदबा दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां तक मराठवाड़ा की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वहां पर औरंगाबाद लोकसभा सीट पर पूरे महाराष्ट्र के आवाम के साथ साथ तमामी सियासी पार्टियों की भी नज़र है, क्योंकि यही औरंगाबाद की वो सीट है जिसने गुज़िश्ता आम चुनाव में महाराष्ट्र की सियासत में नया उलटफेर करते हुए मजलिस के उम्मीदवार को पार्लियामेंट में पहुंचाया था। इस मरतबा औरंगाबाद लोकसभा सीट पर अब तक के तमामी अंदाज़ों और ओपिनियन पोल्स के मुताबिक तिरंगी लड़त हुई है, जहां से मौजूद एमपी इम्तियाज़ जलील, महाविकास आघाड़ी से चंद्रकांत खैरे और महायुति के उम्मीदवार औरंगाबाद जिला के मौजूदा राब्ता वजीर संदीपान भुमरे के बीच बहुत ही कड़ा मुकाबला रहा। नाजरीन, इस सीट को लेकर गुज़िश्ता 13 मई से लगातार सैकड़ों ओपिनियन पोल्स जाहिर हो चुके हैं और तमामी अंदाजों में अलग अलग आंकड़े दिखाए जाने से जहाँ तीनों ही उम्मीदवारों की बेचैनी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, वहीं आवाम भी कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, क्योंकि कोई इस सीट से मजलिस की कामयाबी का दावा कर रहा है तो कोई महाविकास आघाड़ी का एमपी बनने की बात कर रहा है। तो कई ओपिनियन पोल्स में महायुति यानी बरसरे इख्तिदार पार्टी के उम्मीदवार की जीत की बात की जा रही है, जिसके सबब हर कोई अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में दिए गए एग्जिट पोल को खूब वायरल कर रहा है और लोगों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। वहीं मराठवाड़ा के सियासी जानकारों की माने तो इनके मुताबिक इस मरतबा औरंगाबाद लोकसभा सीट पर मुकाबला सख्त रहा। अब इस मरतबा उम्मीदवार खुद इसके समाज के वोटों पर ही भरोसा करे और इनकी जीत का दारोमदार भी इसी पर है, यानी एक तरफ मुस्लिम वोट, दूसरी तरफ मराठा, तीसरी तरफ ओबीसी, इसके अलावा दलित और दिगर समाज से ताल्लुक़ रखने वालों ने किस उम्मीदवार की किस्मत चमकाने का फैसला किया है, इस पर औरंगाबाद लोकसभा सीट की हार और जीत का फैसला होना है। बहरहाल गुज़िश्ता 8 दिनों से औरंगाबाद लोकसभा सीट को लेकर अलग अलग एग्जिट पोल का सिलसिला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर कोई शहर के तीनों ही असेंबली हलकों के साथ साथ औरंगाबाद ज़िला के दही असेंबली हलकों से अपने अपने राब्ताकारों से फ़ोन ही पर बातचीत करके आंकड़े मालूम करने में मसरूफ़ है और इसी का कैलकुलेशन करके हार और जीत के दावे और बातें और अंदाजे लगाए जा रहे हैं और शायद ये मामला 3 जून तक इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि आखिरी फैसला तो 4 जून को होना ही है। अभी तो अपने अपने तौर पर अपने सियासी जानकारों के मुताबिक पूरे औरंगाबाद ज़िले का गुमान जाहिर किया जा रहा है। वहीं इस सीट को लेकर कई एग्जिट पोल तो तमामी सियासी पार्टियों और उनके उम्मीदवारों की समझ से बाहर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शहर औरंगाबाद और ज़िला के तमामी 13 लाख वोटर्स बेचैनी से 4 जून का इंतजार कर रहे हैं और जिला इलेक्शन इंतजामिया के मुताबिक औरंगाबाद लोकसभा सीट पर डाले गए वोटों की गिनती के लिए इंतजामिया पूरी तरह से तैयारियों में मसरूफ़ है और सरकारी मुलाजिमीन को काउंटिंग की तरबियत भी दी जा रही है। औरंगाबाद लोकसभा सीट को लेकर सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र से लगातार सियासी अफराद से लोग तहकीकात में मसरूफ़ है और सबका एक ही सवाल है कि इस बार कौन निकलेगा। हर कोई अपने पसंदीदा पार्टी और उम्मीदवार के हक में बात करता दिखाई दे रहा है, यानी जितने भी दावे और बातें की जा रही है इस पर आवाम अब भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। शहरियान और ज़िला के तमामी वोटर्स का कहना है कि 4 जून तक इंतज़ार करें और 4 जून को ही ये वाज़े होगा, बल्कि ये तय हो जाएगा कि आइंदा 5 सालों के लिए औरंगाबाद ज़िला के सियासी तख्त पर कौन बैठता है और कौन किसे मात देता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।